ये कहानी है कश्मीर के डल लेक में बसने वाली एक लड़की की, जिसका नाम सना था। सना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और खुदा ने उसे हुस्न भी फुर्सत से नवाजा था। महज 17-18 साल की सना बला की खूबसूरती का जीती जागती मिसाल थी। डल लेक के किनारे रहते हर नौजवान का दिल सना के लिए धड़कता था। अक्सर सना के घर रिश्ते आते थे। ब्रदर, अरे ओ ब्रदर, अरे रफीक मियां, आप यहां? बताइए ब्रदर, कैसे खिदमत करूं आपकी? इन्हें देख रहे हो, ये हमारे बेटे हैं अयूब। भला इन्हें कौन नहीं जानता? वो तो है, मेरे बाद तो मेरा पूरा व्यापार इन्हीं का है। हमारे एक लौते बेटे जो है, और अयूब मियां चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी सना उनकी बेगम बने। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मेरी बेटी सना को अयूब से अच्छा शौहर कहां मिलेगा? मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मियां एक बार अपनी सना बेटी से भी तो पूछ लो। सना के अब्बू ने सना की ओर देखा तो वो शर्मा के अंदर चली गई। शर्मा गई बेचारी। रफीक मियां, मेरी सना को 6 महीने और पढ़ना है, उसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और हम तुरंत ही निकाह पढ़वा देंगे। ये भी मुनासिब है, तो ये तय रहा, हम इसी हफ्ते सना और अयूब की मंगनी करवा देते और 6-7 महीने बाद ब्याह हो जाएगा। वाजिब है। अरे सना की अम्मी, जरा मिठाई तो ले आओ। जी अभी लाई। सना का रिश्ता तय हो चुका था। घर में खुशी का माहौल था। माँ बाप की आंखों में सुकून था, जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। एक हफ्ते बाद अयूब और सना की मंगनी भी हो गई। मंगनी के कुछ दिनों बाद अयूब ने सना को अकेले जंगल में मिलने बुलाया। सना भी अयूब से मिलना चाहती थी, तो वो बिना किसी को बताए वहां चली गई। सना अयूब का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर हो गई। अयूब आया नहीं। सना ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसकी नजर एक अनजान लड़के पर पड़ी। वो लड़का एक पेड़ के पास खड़ा था। सना उसे देखकर एक पल के लिए रुक गई। उसकी मुस्कान जैसे दिल को छू जाने वाली थी। उस मुस्कान में जादू था और सना उसकी दीवानी सी हो गई। मोहतरमा, सुनिए। उसकी एक आवाज सुनकर सना रुक गई। यहाँ इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रही है? इस वक्त यहाँ आपका अकेले आना मुनासिब नहीं है। वो मैं किसी से मिलने आई थी, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस जंगल में कब क्या हो जाए आपको इसका इल्म नहीं है। सना ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ कर दिया और फरीद सना के साथ साथ चलने लगा। सना ने इतना खूबसूरत नौजवान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसकी चौड़ी छाती, लंबा कद और निखरा हुआ रंग, सब कुछ बेमिसाल था। मेरा नाम फरीद है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अच्छा, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सना है। रास्ते भर सना चुपचाप फरीद को देखती रही। उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही सना का गांव नजदीक आया, फरीद अचानक वहीं रुक गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कभी मुझसे मिलने का मन करे तो मैं तुम्हें यहीं आसपास मिलूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद सना अपने घर पहुंची और उसके दिलो दिमाग पर बस फरीद ही छाया था। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कहीं से एक बार फिर फरीद नजर आ जाए। और फिर सना का इंतजार खत्म हुआ। फरीद उसी जगह, उसी पेड़ के पास एक बार फिर नजर आया, जैसे वो उसी के लिए वहां खड़ा हो। अरे आप यहाँ वापस किसी से मिलने आए हो क्या? हाँ, आपसे। मुझसे? जी हाँ। उस दिन दोनों के बीच देर तक बातें होती रही। कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। हर लफ्ज के साथ सना फरीद के और करीब होती चली गई। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। सना को उससे मोहब्बत हो गई थी और अब वो फरीद से निकाह करना चाहती थी। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अम्मी अब्बा सब गुजर चुके हैं। लेकिन तुम्हारा अपना बोलने वाला तो कोई होगा ना? है, पर वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। तो तुम्हारे निकाह की बात कौन करेगा? मैं और कौन? और तुम्हें लगता है कि मेरे अब्बू मान जाएंगे? उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। क्या मतलब? वक्त आने पर
तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कुछ महीने यूं ही बीत गए। अब सना और अयूब के निकाह में बस 1 महीना रह गया था और सना चाहती थी कि फरीद आकर उसके अब्बू से बात करे, पर फरीद न जाने किस मौके की तलाश में था। एक रात जंगल में एक उड़ती हुई परछाई दिखाई दी। ये काला साया किसी का पीछा कर रहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सना का होने वाला शौहर अयूब था। उस काले साये ने अयूब पर छलांग मारी और उसकी गर्दन में अपना सारा जहर डाल दिया। अगली सुबह सना के घर वालों तक खबर पहुंची कि उनके होने वाले दामाद अयूब की किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। या खुदा, अब मैं क्या करूं? सारे बिरादरी वाले तो मेरी सना में ही को ढूंढेंगे। सब बोलने लगेंगे कि सना मनहूस है, शादी से पहले ही अपने शौहर को खा गई। अब इस लड़की से निकाह कौन करेगा? तभी दरवाजे पर फरीद ने दस्तक दी। फरीद को देखकर सना थोड़ी ठिठुर गई। जी जनाब, आप कौन? कैसे मिलना आपको? आपसे? बोलिए। चाचा जान, मैं फरीद हूं। जंगल के बीचों बीच मेरी कोठरी है। मेरे परिवार में बस मैं अकेला हूं। मेरे पास घर, जमीन, दौलत सब कुछ है सिवाय एक परिवार के। बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी बेटी सना से निकाह करना चाहता हूं। सना के अब्बू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। एक तरफ घर में गम का माहौल था और दूसरी तरफ सना की खुशियां थी। उन्होंने बिना ज्यादा सोच विचार किए रिश्ते के लिए हामी भर दी। ठीक है बेटा, लेकिन हम तुम्हारा घर देखना चाहेंगे। सना के अब्बू को फरीद का घर बार पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही रिश्ता कबूल कर लिया। उसी महीने सना और फरीद का निकाह हो गया। सना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसे अपने सपनों का हमसफर मिल गया था। निकाह के बाद फरीद उसे अपने साथ अपनी पुरानी सी कोठरी में ले गया। पहली रात सना के लिए ख्वाब जैसी थी। अगली सुबह जब सना की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सना हैरान थी क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या, आपने मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर दिया। हाँ, अकेले रहते रहते सब काम करने की आदत सी हो गई है। अब आप अकेले कहाँ हैं? मैं जो हूँ आपके साथ। अच्छा मेरी जान, तो आओ, फिर मुझसे इतनी दूरियां कैसी? अब बस भी कीजिए। फरीद ने सना को बाहों में उठा लिया और फिर कमरे में ले गया। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सना ने एक बात महसूस करनी शुरू की। फरीद अक्सर रात के अंधेरों में गायब हो जाता था। एक रात सना की नींद अचानक खुली और उसने देखा फरीद उसके बगल में नहीं था। ये इतनी रात में कहाँ जाते हैं? सना ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखने लगी। बाहर देखने पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। चांद की रोशनी में एक पंख वाले जिन की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। सना की चीख सुनकर फरीद भागता हुआ दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। क्या हुआ? वो वहाँ कोई है। कोई नहीं है वहां। तुम्हें कोई वहम हुआ है? वहाँ सचमुच में कोई था जिसके बड़े बड़े पंख नजर आ रहे थे। सना, कोई नहीं है वहां। चलो मेरे साथ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। फरीद सना को सोने के लिए कहता है, लेकिन सना की आंखों के सामने से वो डरावना मंजर जा ही नहीं रहा था। उसके बाद सना ने फिर कभी रात के वक्त बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन सना की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार, कमजोरी और बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। तभी उसी वक्त सना की माँ उसे देखने के लिए उसके घर आ पहुंची। अरे सना बेटी, आराम से। सना की माँ ने उसका हाथ थामा और उसकी जांच की और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तबीयत तो थोड़ी कमजोर है पर सब कुछ एकदम ठीक है। घर में किलकारियां गूंजने वाली है। सना, तू पेट से है। ये सुनते ही सना और फरीद दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और तब से सना की माँ अक्सर सना को देखने आया करती थी। अब 7 महीने बीत चुके थे। फरीद मियाँ, मैं सोच रही थी कि सना को अपने घर ले जाऊं,
वहां उसकी अच्छे से देखभाल होगी और बच्चा पैदा करने में आसानी भी होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फरीद का ये मिजाज पहली बार देखा था। मेरा मतलब है कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनका पहला वारिस इस घर में पैदा हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा यहीं पैदा हो। ठीक है बेटा, जैसा आपको सही लगे, पर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे बेझिझक कह देना। अब मैं चलती हूँ। फरीद का बदला स्वभाव देखकर सना की अम्मी को अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कई दिन बीतकर अचानक सना के पेट में दर्द होने लगा। लगता है अब समय हो गया है। इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो 7 ही महीने हुए हैं। पता नहीं फरीद को क्या समझ आया। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसके साथ एक अजीब सी बूढ़ी औरत थी। उस औरत की पीठ पर गहरी कुबड़ थी। ये कौन है? इनका नाम कलूबा है। ये तुम्हारी मदद के लिए है। क्या मतलब? ये तुम्हारा जच्चा करवाने में मदद करेंगी। अच्छा, तो ये दाहिमा है। पर मैंने आज ही तो बताया था कि बस 7 महीने हुए हैं। देखते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सना का दर्द भी बढ़ता चला गया और फिर अचानक सना की चीख निकल गई। दर्द इतना था जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से अलग होने के लिए तड़प रही हो। मैंने कहा था ना, समय हो गया है। कलूबा, यहाँ आओ, अब आगे काम तुम्हारा है। उस रात सना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अजीब बात यह थी, बच्ची की नाभि में नाल ही नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। कलूबा ने बच्ची को काले कपड़े में लपेटकर फरीद के हाथ में थमा दिया और उसी वक्त फरीद एक इफरित में बदल गया। आंखों में लाल शोले और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। ये देखकर सना की रूह तक कांप उठी। तुम कौन हो? क्या किया तुमने मेरे शौहर के साथ? मैं ही तुम्हारा फरीद हूँ, तुम्हारी बेटी का बाप। और बच्ची के पीठ से धीरे धीरे 2 काले पंख निकल आए और आंखें लाल लाल हो गई। शैतान! तुम शैतान हो फरीद। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ रिश्ता बनाकर अपनी औलाद पैदा की, मुझे सरिया बनाया। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सना ने इफरित को मारने के लिए उस पर जलता हुआ चिराग फेंका, पर आग का इफरित पर कोई असर नहीं हुआ। इफरित ने सना को अपनी बाहों में खींचा और फिर अपने तेज नुकीले दांत उसकी गर्दन में उतार दिए। सना की चीख अंधेरों में गूंज उठी। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही और धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। मुझे मेरी औलाद मिल गई। शुक्रिया कलूबा। अब मेरी औलाद इंसानियत को मिटाने में मेरी मदद करेगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और अपनी नस्ल को आबाद करो। कलूबा एक धुंध भरी हवा के झोंके के साथ अचानक गायब हो गई और इफरित अपनी पंखों वाली बेटी को बाहों में उठाए रात के अंधेरे में आसमां की तरफ उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।